नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 184 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के नतीजे कई सवालों के जवाब देंगे, कई नए समीकरणों को जन्म देंगे। नतीजे बताएंगे कि विपक्ष की राजनीति की जमीन कितनी मजबूत या कमजोर है। यह भी पता चलेगा कि क्या वाकई ही मोदी शाह की जोड़ी वाली भाजपा अजय हो गई है। हालांकि इन सबके इतर एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल का जवाब भी मिलेगा। वह सवाल है कि क्या देश में मुस्लिम राजनीति के लिए वाकई कोई जगह बची हुई है या नहीं। विपक्ष की जीत से साबित होगा कि अभी मुस्लिम राजनीति की जमीन खिसकी नहीं है। इसके उलट भाजपा की जीत बताएगी कि हिंदू वोटों के समानांतर ध्रुवीकरण की मजबूत राजनीति और रणनीति के आगे मुस्लिम राजनीति लगातार बेदम होती जा रही है। भाजपा ने पहले ही हिंदू वोटों के समानांतर ध्रुवीकरण की राजनीति का लोहा मनवाया है। इसी राजनीति की बदौलत भाजपा ने उन क्षेत्रों और राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान धमाकेदार प्रदर्शन किया जहां मुस्लिम मतदाताओं की प्रभावशाली संख्या थी। मसलन असम में 35% मुस्लिम आबादी के बावजूद सत्ता हासिल की। उत्तर प्रदेश में इस बिरादरी की प्रभावशाली संख्या के बाद पार्टी ने लोकसभा के पिछले 2 चुनावों में हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव में 3/4 बहुमत हासिल कर सबको चौंकने के लिए मजबूर किया। इसके बाद पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में अपनी वोटों में 4 गुना और सीटों में 9 गुना बढ़ोतरी कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजाई। अब जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां सवाल मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण और हिंदू वोटों के समानांतर ध्रुवीकरण पर टिका है। सवाल है कि क्या मुस्लिम मतों का एक दल या गठबंधन के पक्ष में ध्रुवीकरण भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा या फिर भाजपा का हिंदू मतों का ध्रुवीकरण विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्या भाजपा इस बार भी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति को मुद्दा बनाकर हिंदू मतों को अपने पक्ष में ध्रुवीकरण कर पाएगी। कांग्रेस के लिहाज से देखें तो इन चुनावों में उसके रुख में बड़ा परिवर्तन आया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। मुस्लिम सरपरस्ती की राजनीति करने के आरोपों के बावजूद पार्टी ने असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF से गठबंधन किया है। पश्चिम बंगाल में पार्टी जिस गठबंधन का हिस्सा है उसमें फुरफुरा शरीफ के शहजादे मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF भी शामिल है। केरल में हमेशा की तरह कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शामिल है। इसके अलावा भाजपा के करीबी होने का लगातार आरोप झेल रहे AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ताल ठोक रहे हैं। जाहिर तौर पर नतीजे 2 तरह के सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को अपने रुख में परिवर्तन करने का लाभ मिला। लाभ का अर्थ है कि क्या उसे असम में सत्ता हासिल करने में कामयाबी मिली। पार्टी पश्चिम बंगाल में जिस गठबंधन में शामिल है वह गठबंधन किंग मेकर की भूमिका में आया और केरल में IUML के साथ पार्टी LDF को सत्ता से बाहर कर पाई। असम की बात करें तो बीते विधानसभा चुनाव में ही कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस AIUDF के साथ होती तो भाजपा को सत्ता नहीं मिलती। इस बार ये टीस खत्म हो गई है। जहां तक AIUDF की बात है तो असम के मुस्लिम प्रभाव वाले इलाकों में इस पार्टी ने बीते 1.5 दशकों में बेहतर प्रदर्शन किया है। पार्टी को 2006 के चुनाव में 10,
2011 के चुनाव में 18 और 2016 के चुनाव में 13 सीटें हाथ लगी थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि सच्चाई यह भी है कि बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी के मुखिया बदरुद्दीन अजमल बस अपनी ही सीट बचा पाए थे। इसके इतर सवाल बस मुसलमानों की राजनीति करने वाले दलों की साख का भी है। इन दलों को यह साबित करना है कि उन्हें फिलहाल अप्रासंगिक माना नहीं जा सकता, मगर यह होगा कैसे? जाहिर तौर पर अगर बदरुद्दीन अजमल और IUML के सहारे कांग्रेस असम और केरल की सत्ता हासिल कर पाई। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमान बिरादरी में अपनी पैठ की बदौलत पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की राजनीति में बिहार की तर्ज पर कोई चमत्कार कर दिखाया। इसके अलावा अगर मुसलमानों के एकजुट वोट के कारण तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही, या इसी राज्य में इंडियन सेकुलर फ्रंट ने अपने वाम कांग्रेस गठबंधन को किंग मेकर बना दिया, जाहिर तौर पर क्या होगा इसके लिए हमें 2 मई का इंतजार करना होगा। इसी दिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। ये नतीजे बताएंगे कि देश की राजनीति की दशा और दिशा क्या है। क्या भविष्य में विपक्ष की राजनीति मुस्लिम केंद्रित होकर सफलता की राह पर आगे बढ़ सकती है, या फिर उसे भाजपा के हिंदू मतों के ध्रुवीकरण की राजनीति की काट के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी? निश्चित रूप से नतीजे इस सवाल का भी जवाब देंगे कि देश में फिलहाल बहुसंख्यकवाद की राजनीति जारी रहेगी या नहीं। सकारात्मक नतीजे नहीं आने पर सबसे अधिक परेशानी कांग्रेस को होगी। कांग्रेस ने इन चुनावों के सहारे भविष्य का रोड मैप तैयार करने का संदेश दिया है। वह रोड मैप ये भी है कि भले ही भाजपा उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाए, मगर वह सभी वर्गों को समाहित करने वाली पुरानी राजनीति का चोला ही पहने। जाहिर तौर पर अगर नतीजे सकारात्मक नहीं आए तो कांग्रेस के साथ ही विपक्ष की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। संभवतः चुनाव के नतीजे से मिला झटका विपक्ष को एक कर दे, जिसका संदेश चुनाव के बीच ही ममता बनर्जी ने प्रमुख विपक्षी दल को पत्र लिखकर दे दिया है। नमस्कार।